ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा योग जगत की बहुत बड़ी शक्ति हैं। वे जहाँ भी रहते उनके आसपास रहने वाले भयानक सर्प, खतरनाक जंगली जानवर सब के सब वैर भाव त्याग करके आपस में मिलजुल कर रहते थे। बाबा की अहिंसा सिद्ध थी, इसी कारण बड़े से बड़े हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा वृत्ति त्याग देते थे। वृंदावन में यमुना किनारे स्थित बाबा के दिव्य आश्रम में आज भी ऐसा देखा जाता है। वहाँ के पशु पक्षी और सर्प भी आश्रम में रहने वाले निवासियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। वे किसी को नहीं काटते और न ही कोई हानि पहुंचाते। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले की है, जहां श्री बाबा का मचान सरयू नदी के पास में ही लगता था। उस समय बाबा के मचान के आसपास घने वृक्ष हुआ करते थे और वहां पर रहने वाले पशु पक्षी भी बाबा की सेवा में लीन रहा करते थे। वहां से लगभग 9 मील दूर पास के ही एक गांव में एक छोटे बच्चे को काली नाग ने काट लिया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बालक का इलाज कराने के लिए काफ़ी दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वैद्यों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। उसी रात संतों की एक टोली उस गांव से होकर निकली। संतों ने जब ये शोक का स्वर सुना तो वे उस गली की तरफ गए जहां वो बालक मृत पड़ा हुआ था। पूरी घटना जानने के बाद वहां साधु संतों ने उनके परिवार वालों को ढांढस बढ़ाया और कहा कि आप लोग चिंता मत करो। यहाँ से लगभग 9-10 मील दूर सरयू के ही किनारे एक मंच पर एक दिव्य संत रहते हैं। वे जटाजूटधारी महात्मा श्री देवराह बाबा हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए तो तुम्हारा बालक वापस जिंदा हो सकता है। अतः शीघ्र अतिशीघ्र आप लोग इस बालक के मृत शरीर को बाबा के पास ले जाएं। ऐसी बात सुनकर बालक के पिता बाबा के पास चलने को तैयार हो गए और रात में ही लगभग सारा गांव उस बालक के मृत शरीर को लेकर देवराह बाबा के आश्रम की ओर चल दिया। सुबह लगभग 6 बजे ही सारा गांव बाबा के आश्रम पहुंचा। श्री देवराह बाबा उस समय ध्यान में मग्न थे। रोने के शब्द को सुनकर बाबा का ध्यान खुला और उन्होंने बड़ी प्रेम से पूछा, क्या हुआ भक्त, क्यों इतनी अशांति मचा रखी है? लड़के के पिता ने बाबा से कहा, बाबा हमारे एक ही पुत्र है जिसे काले नाग ने काट लिया है। सभी वैद्यों और डॉक्टरों ने अब मना कर दिया है। हम पर कृपा करिए बाबा। बाबा की ये बातें सुनकर कि बच्चा डरो नहीं, जो काम कोई नहीं कर सकता वो करना ही मेरा काम है। बालक के पिता और उसके परिवार के लोगों में आशा की एक किरण जागी और उन्होंने बाबा से बार बार उस बालक को जीवन दान देने के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना की। कुछ देर मौन होकर श्री बाबा बोले, अच्छा बच्चा, अब तुम सब लोग थोड़ी दूर जाकर प्रेम पूर्वक राम नाम का जाप करो। उसी सर्प से पूछ लेता हूँ कि उसने इसे क्यों काटा। सभी लोग श्री बाबा की ये बात सुनकर दूर चले गए और बाबा को प्रिय लगने वाली राम धुन गाने लगे। इधर मंच पर बैठे बाबा ने कुछ मंत्रों का धीरे से उच्चारण किया। कुछ ही पलों में सरयू नदी में थोड़ी हलचल हुई और वहाँ से फुफकारता हुआ एक काला नाग बहुत ही तेज गति से
श्री बाबा के मचान की ओर आने लगा। वो नाग उस मृत लड़के के सिर के पास आकर बैठ गया। इतने में ही श्री बाबा ने उस सर्प से पूछा, ए सर्प बच्चा, तुमने इस बच्चे को क्यों डसा? बाबा की इस गंभीर वाणी को सुनकर वो सर्प बच्चे के शरीर से बोलने लगा। हुआ यूं कि श्री बाबा के आदेश से सर्प की आत्मा बालक में प्रवेश कर गई और अब वो सर्प बालक के शरीर के माध्यम से ही बाबा से बात करने लगा। सर्प बोला, महाराज, इस बच्चे ने मेरे ऊपर पैर रखा, इसी कारण क्रोधित होकर मैंने इसे डस लिया। यह सुनकर बाबा ने कहा, सर्प बच्चा, वो बालक है, ना समझ है। रात के अंधकार में खेलते समय तुमको नहीं देख पाया, इसीलिए तुम पर धोखे से उसका पैर रख गया। पर तुम तो समझदार हो बच्चा, तुमने इस नादान बच्चे को काटकर ये पाप क्यों किया? अब मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ, इस बालक को क्षमा करो और इसके शरीर से अपना विष वापस खींचो। बाबा की ये आज्ञा सुनते ही सर्प बच्चे के पैरों के पास गया और काटे हुए स्थान पर से अपना विष वापस खींचने लगा। थोड़ी देर में ही उस सर्प ने अपना विष वापस खींच लिया और अपने स्थान पर आकर वो कोबरा नाग बैठ गया। इस सर्प की आत्म प्रार्थना से भरे वचनों को सुनकर बाबा को दया आ गई। सर्प ने कुछ इस प्रकार कहा, बाबा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ कर सकते हैं। महाराज, मुझको इस सर्प योनि से मुक्त कर दीजिए। सर्प की इन बातों को सुनकर श्री बाबा ने हंसते हुए कहा, सर्प बच्चा, तुम पर मेरी दया है। आज से 6 महीने बाद ही तुम्हारी इस योनि से मुक्ति हो जाएगी और तुम एक हरिभक्त के रूप में मानव शरीर में जन्म लोगे और बच्चा, वो जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। इसके बाद तुम अपने संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के परम धाम को जाओगे। अब तुम अपने स्थान पर वापस जाओ, जाओ, असीम दया है बच्चा। बाबा की ये आज्ञा सुनकर वो सर्प सरयू नदी में ठीक वैसे ही वापस लौट गया और सरयू जी की बहती तेज धारा में फिर से अदृश्य हो गया। इस घटना के बाद ही श्री देवरा बाबा मचान से नीचे उतरे और उस मृत पड़े बच्चे के पास आकर उसकी ओर देखकर बाबा बोले, बच्चा, सोया क्या है? चल उठकर राम राम जप। श्री बाबा के ये 2 बार पुकारते ही वो बच्चा राम राम कहकर उठ बैठा। इस असंभव दृश्य को देखकर गांव वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग ये देखकर राम नाम व बाबा के जयकारे लगाते हुए बाबा के मचान की ओर दौड़े। श्री बाबा ने गांव वालों को नागपंचमी के दिन सर्प देवता को दूध पिलाने का आदेश दिया। वह कभी किसी सर्प को न मारने और न ही किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने की आज्ञा भी दी। आज भी वृंदावन में यमुना जी के किनारे स्थित श्री देवरा बाबा के आश्रम में कई सर्प घूमते हुए दिखाई दिए हैं, परंतु उन्हें मारा नहीं जाता, बल्कि सुरक्षित दूर शांत जंगलों में छोड़ दिया जाता है। मित्रों, बाबा कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याजय। जब प्राणी में पूर्णतः अहिंसा व्याप्त हो जाती है तो उसके आसपास रहने वाले हिंसक से हिंसक पशु भी अपनी हिंसावृत्ति त्याग देते हैं। इस वीडियो से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा सर्वसमर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें
अपने सब कामों में उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। उन्हीं की बार बार प्रार्थना और भक्ति करनी चाहिए, ताकि संकट आए तो भी सर्वसमर्थ परमात्मा हमारी रक्षा करें। राधे राधे।